राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह जो भाग है, यह भाग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया था, और जब मुनि परशुराम को ये पता चलता है कि शिव का धनुष टूट गया है, तो वो बहुत ही अधिक क्रोध में भरकर वहाँ पर आते हैं। और जब वो दरबार में आते हैं, वो वहाँ पर शिव के धनुष को टूटा हुआ देखते हैं, तो और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। जब वो और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं, तब राम उनको समझाते हैं। तो उस समय राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातचीत है, उसका कुछ अंश हमारी बुक में दिया है। तो आइए देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होहि केउ एक दास तुम्हारा। शिव के टूटे हुए धनुष को देखकर जब परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, तो उनसे श्री राम जी बहुत ही विनयपूर्ण शब्दों में कहते हैं कि हे नाथ, हे परशुराम, इस शंभु धनुष, शंभु मतलब शिव के, धनु मतलब धनुष को, शिव के धनुष को भंज निहारा, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला या भंग करने वाला। हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई ही केव एक दास तुम्हारा, होएगा कोई तुम्हारा ही एक दास, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा जो जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। आए सुकाह कही किन मोही, आप आकर के क्यों नहीं मुझसे कह रहे हैं, मतलब कि क्या आज्ञा है, आप जो भी कहना मुझे बताइए। यह सुनकर सुनी रिसाई, यह सुनकर क्रोध में रिसाई बोले मुनि कोही, कोही मतलब क्रोधी, क्रोधी ऋषि गुस्से में बोले और भी अधिक क्रोध में बोले। वैसे भी परशुराम के बारे में प्रसिद्ध है कि वो बहुत ही अधिक क्रोधी स्वभाव के थे, और राम के इन वचनों को सुनकर वो और अधिक भी गुस्से में आ गए और फिर बोले। क्या बोलते हैं, आगे देखते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। सेवक कौन होता है? जो सेवा का कार्य करे। सेवक वो नहीं होता है जो शत्रु का काम करे। यहाँ पे परशुराम जी कह रहे हैं सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि मतलब होता है शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु। अरि करनी यानी शत्रु का जो कार्य करे, करे जो शत्रु का कार्य करे, करी ये लड़ाई, उसके साथ तो क्या करना चाहिए? लड़ाई का ही कार्य करना चाहिए। जो शत्रु का कार्य करे उसे शत्रुता का ही कार्य करना चाहिए। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, और शत्रु का कार्य करे वो क्या कर है? वो तो शत्रु कहलाएगा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सुनो राम, जे जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, सुनो राम जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान, रिपु मतलब शत्रु, मोरा मतलब मेरा, वो सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु है। सुनो राम, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है, वह उस सहस बाहु राजा के समान ही मेरा शत्रु है, जिसको मैंने पहले भी मारा था। सहस बाहु और परशुराम की कथा ही बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें परशुराम ने सहसबाहु को मारा था। आगे देखते हैं। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा, जिस भी व्यक्ति ने इस धनुष को तोड़ा है, सो मतलब वो, बिलगाव बिलग हो जाओ, अलग हो जाओ, जो जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाओ। बिहाई समाजा, इस समाज को यानी इस दरबार में जितने लोग हैं उनमें से सबको हट छोड़कर, बिहाई छोड़कर इस समाज से अलग हो जाओ। इस समाज से अलग होके सामने, मेरे सामने आ जाओ। न तो नहीं तो मारे जय सब राजा, नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम, राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो इस दरबार से निकलकर मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं का वध कर दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम के इस क्रोध भरे वचन को सुनकर लक्ष्मण क्या करने लगे? सुनी मुनि वचन, सुनकर, मुनि के वचन को सुनकर लखन मतलब लक्ष्मण मुस्काने लगे।
बोले परशु धरहि अवमाने, और वो परशुराम की अवमानना करते हुए बोले। क्या बोले? वो लक्ष्मण जी उनके वचन को सुनकर मुस्कुराने लगे और परशुराम की अवमानना करते हुए यानी अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि कीन्ही गोसाई। हे परशुराम जी, हे गोसाई, गोसाई मतलब परशुराम के लिए ही बोल रहे हैं कि हे परशुराम जी, बहु धनुही बहुत सारी धनुहियाँ, तोरी लरिकाई हमने, लरिकाई मतलब बचपन में, हे गोसाई लड़कपन में या बचपन में हमने बहुत सारी धनुही मतलब छोटी धनुहियाँ जो बचपन में बच्चे खेलने के लिए प्रयोग करते हैं, वो बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी मतलब तोड़ा था। किंतु कबहु न असी रसी, कभी भी ऐसा, असी मतलब ऐसा, ऋषि मतलब क्रोध, कीन्ही आपने कभी इस तरह से क्रोध नहीं किया। कबहु न असी ऋषि कीन्ही गिरा, कभी भी आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर, यही धनु पर, इसी धनुष पर, ममता मतलब इतना स्नेह, के ही हेतु किस कारण से, आपका इसी धनुष पर ममता किस लिए है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनकर, सुनि रिसाई सुनकर, यह सुनकर, लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर रिसाई क्रोध में आ गए। कौन? भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु मतलब ध्वजा के समान, भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप कौन? परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे। लक्ष्मण के इन बातों को सुनकर भृगुकुल के ध्वजा के समान परशुराम क्रोध में आकर कहने लगे। उन्होंने क्या कहा? ये नीचे दो दोहे में दिया हुआ, एक दोहे में दिया है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यहाँ पर कह रहे हैं कि रे नृप बालक, नृप बालक मतलब राजा के बेटे, राजा के बालक, हे राजा के बालक, तुम काल के वश में हो, तुम मृत्यु के वश में हो, इसलिए बोलत तो ही न संभार, इसलिए तुमको बोलते समय जरा भी होश नहीं है। धनुही सम, धनुही मतलब छोटी धनुही के समान, त्रिपुरारि धनु, तुम उन धनुही के समान इस त्रिपुरारि मतलब शिव जी के धनुष को बता रहे हो। विदित सकल संसार, जो सारे संसार में जाना जाता है।